कि बिहार के बेटे को आप अपने यहाँ बंद करके बिहार में विपक्षी एकता की मीटिंग में आप आए हैं, और वो भी जिसको पूरा बिहार सन ऑफ बिहार मानता है, बिहार की 12 करोड़ आवाम जिसको अपने बेटे की तरह गले से लगाना चाहती है, आप उसको बिहार से उठाकर एनएसए लगाकर अपने यहाँ कैद खाने में डाल दिए, और आप बिहार में विपक्षी एकता की मीटिंग करके और सही सलामत चले गए, आपका विरोध नहीं हुआ, तो ये तो बिहारियों पर लानत है। फिर हम लोग स्टालिन गो बैक का नारा लगाएंगे और मनीष कश्यप को रिहा करो का भी नारा लगाएंगे, और ये भी मांग करेंगे कि यदि आपको बिहार से इतना प्रेम है और बिहार में आप विपक्षी एकता की बैठक में शामिल होने आए हैं, बिहार वासियों से अपनापन का रिश्ता बनाने आए हैं, तो बिहार वासी चाहते हैं कि आप बिहार को एक गिफ्ट दे दीजिए। क्या दे देंगे गिफ्ट में? मनीष कश्यप को आप साथ लेकर चले आइए बिहार 23 तारीख को। पूरा जितने भी बिहार में 38 जिले हैं, तमाम जिला मुख्यालयों में काला झंडा और पोस्टर के साथ में स्टालिन गो बैक, मनीष कश्यप को रिहा करो, इस नारेबाजी के साथ में। राष्ट्रीय जनजन पार्टी है वही करेगी या फिर और भी लोग देंगे? देखिए, इसमें राष्ट्रीय जनजन पार्टी भी है, इसमें हमारा मातृ संगठन भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच भी है, और भी मनीष कश्यप को अपने दिल में जगह देने वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारी पार्टी और संगठन से भी नहीं जुड़े हुए हैं, जो कि इंडिविजुअल, उनको कोई मतलब नहीं है कि वो किसी दल से हैं या किसी संगठन से हैं, लेकिन हमने देखा है समर्थन सभी वर्ग, सभी धर्म के लोगों का मनीष कश्यप को मिल रहा है। एक बार रात में उनके पिताजी ने मुझे कॉल किया और 20 मिनट तक उनका केवल एक ही सवाल था कि क्या आम इंसान के लिए न्यायालय में कोई जगह नहीं है, क्या आम इंसान को न्याय नहीं मिल सकता है, और जैसे ही सवाल करते थे और फपक के रोने लगते थे। मुझे उनके ही परिवार के सदस्य ने बताया कि वो इतने डिप्रेशन में चले गए थे कि उन्होंने सुसाइड नोट तक लिख रखा था। उन्हें लगता था कि मेरा बेटा शेर बेटा है, उसको आप पिंजड़े में डाल रखे हैं, उसने क्या गलती की है। उसने बिहार के लिए आवाज़ उठाया, उसने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाया, उसने भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ आवाज़ उठाया, क्या उसी की सज़ा उसको मिल रही है? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं सच तक न्यूज। इस वक्त हमारे साथ राष्ट्रीय जनजन पार्टी के अध्यक्ष आशुतोष कुमार जी मौजूद हैं। बिहार में महाजुटान होने वाला है, विपक्ष एकता की बहुत बड़ी बैठक होने वाली है। आशुतोष जी से इस मुद्दे पर भी चर्चा करेंगे, और मनीष कश्यप, जी हाँ, मनीष कश्यप सर के बारे में बहुत सारे सवाल हैं जो आज इनसे खुलकर बातचीत करेंगे और वो जवाब आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले सच तक न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत धन्यवाद। आशुतोष जी, पहला सवाल मेरा, इतनी बड़ी विपक्ष एकता की बैठक होने जा रही है और बहुत शोरगुल मचा हुआ है, तो क्या लग रहा है आपको कि इस एकता की बैठक से क्या कुछ असर होने वाला है बिहार पर? देखिए, ये तो देश स्तर पर असर डालने के लिए बैठक कर रहे हैं ना। ये तो पीएम बनने की रेस में नीतीश जी जो सपना सजोए हैं 2014 से, तो उन्हें लग रहा है कि ये आखिरी मौका है। कोशिश भी कर रहे हैं, जगह जगह जाकर कभी नवीन पटनायक से, तो कभी केजरीवाल जी से, कभी किससे मिल रहे हैं। लेकिन देखने वाली और समझने वाली बात यह है कि उस विपक्षी एकता बैठक में कौन कौन से प्रमुख दलों के शीर्ष नेतृत्व भाग ले रहे हैं। अच्छा, एक नाम जो बहुत ज़्यादा चर्चा में आया है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन, जिनको कि स्पेशली जो हमारे बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं वो गए हुए हैं इनवाइट करने। तो स्टालिन बिहार आ रहे हैं, उसी बिहार में जिस बिहार के लिए मनीष कश्यप सर पूरे पिछले कई समय से लड़ रहे थे, बिहार के मजदूरों की आवाज बन रहे थे और यही चाह रहे थे कि बिहार बदल जाए। तो क्या लग रहा है, स्टालिन के आने से बिहार वासियों में कुछ नाराजगी होगी या फिर क्या कुछ असर होगा? देखिए, हमने तो सोशल मीडिया के माध्यम से ये घोषणा भी की है कि हम तो विरोध करेंगे। क्यों करेंगे विरोध? क्योंकि आप बिहार आ रहे हैं और उसी बिहार के लड़के को, सन ऑफ बिहार जिस नाम से जाने जाते हैं मनीष कश्यप, उनको आप अपने यहाँ एनएसए लगाकर जेल में बंद कर रखे हैं। इतना बड़ा अपराध मनीष कश्यप ने नहीं किया था, कोई आतंकवादी गतिविधि में शामिल नहीं थे, इनसे देश को खतरा नहीं था। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून उसी पर लगाया जाता है जिससे देश को खतरा हो, पूरे राष्ट्र को खतरा हो। तो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाने के पीछे का बस एक अथॉरिटी, एक पावर है, वही राज्य सरकार लगा सकती है, लगा दी।
कारण तो आप स्पष्ट आपने नहीं किया कि क्या उस कैटेगरी में आते हैं कि नहीं आते। जैसे आप हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हैं रीट, तो ये जज तय करते हैं कि रीट मेंटेनेबल है कि नहीं है, नहीं तो आप इतनी फाइल लगा दीजिए। तो आप पर्सनली विरोध करें स्टालिन जी के आने का बिहार में, या फिर और भी कोई पर्सनली नहीं कर रहा हूँ, बिहार के लगभग लोग विरोध कर रहे हैं, पूरे बिहार वासी विरोध कर रहे हैं। क्योंकि मैं व्यक्तिगत एकमात्र मैं ऐसा व्यक्ति नहीं जो मनीष कश्यप को पसंद करता हूँ, सारे बिहारवासी पसंद करते हैं, क्योंकि मनीष कश्यप अपने काम की वजह से अपनी पहचान बनाए हैं। उसी मनीष कश्यप पर एनएसए लगा दिया जाता है, काल कोठरी में बंद कर दिया जाता है, तो क्या लग रहा है ये किस हद तक सही है? हमने तो पहले ही कहा कि ये बिल्कुल गलत हुआ है, और इसी वजह से, नहीं तो कोई दूसरे राज्य का मुख्यमंत्री मेहमान बनकर हमारे यहाँ आए, और तैयारियां जोरों शोरों से एसी लगाई जा रही है पूरा बकायदा। कोई दूसरे राज्य का मुख्यमंत्री मेहमान बनकर हमारे यहाँ आए, तो हमारा तो परंपरा है, हमारी परंपरा रही है स्वागत करने की, विरोध करने की नहीं, भगाने की नहीं। लेकिन हम लोग तो गो बैक का नारा लगाएंगे। हम लोग नारा लगाएंगे, हम लोग स्टालिन गो बैक का नारा लगाएंगे, और मनीष कश्यप को रिहा करो का भी नारा लगाएंगे। और ये भी मांग करेंगे कि यदि आपको बिहार से इतना प्रेम है और बिहार में आप विपक्षी एकता की बैठक में शामिल होने आए हैं, बिहार वासियों से अपनापन का रिश्ता बनाने आए हैं, तो बिहार वासी चाहते हैं कि आप बिहार को एक गिफ्ट दे दीजिए। क्या दे देंगे गिफ्ट में? मनीष कश्यप को आप साथ लेकर चले आइए बिहार 23 तारीख को। क्या लग रहा है ऐसा संभव है, ऐसा कुछ होगा? निश्चित रूप से उनके हाथ में सब कुछ है। राज्य सरकार चाहे तो एक दिन में इसे समाप्त कर सकती है, और आप 23 तारीख को उसी फ्लाइट से मनीष कश्यप को लेकर चले आइए, तो काला झंडा नहीं दिखाया जाएगा, फिर तो आपके रास्ते में फूलों की पंखुड़ियां बिछाई जाएंगी। बिहार के लोग आपको ये सौगात देंगे, इस तरीके से बाँह फैलाकर आपका स्वागत करेंगे। तो हम तो आपके सच तक चैनल के माध्यम से गुजारिश करेंगे, यदि हमारी आवाज़ स्टालिन तक पहुंचती है, तो माननीय से हम आग्रह करेंगे कि आप बिहार वासियों को गिफ्ट दीजिए, और अपना गिफ्ट साथ में लेकर आइए, वादा करके मत जाइए, साथ में लेकर आइए। अच्छा, क्या लग रहा है 23 तारीख को वो आ रहे हैं, और अगर ऐसा कुछ वो नहीं करते, ये गिफ्ट बिहार वासियों को नहीं देते हैं, तो फिर आप लोग क्या कुछ करने वाले हैं, और क्या कुछ आगे जाकर के प्लानिंग हो रही है अभी? देखिए, लोकतंत्र में विरोध का अपना तरीका होता है, और लोकतांत्रिक तरीके से ही हम लोग विरोध करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग लाठी डंडा भाला लेकर खड़े होंगे। अच्छा, एक चीज़ और, आपने बोला कि काला झंडा दिखाएंगे, इसके बारे में कुछ दर्शकों को बताइए। पूरा जितने भी बिहार में 38 जिले हैं, तमाम जिला मुख्यालयों में काला झंडा और पोस्टर के साथ में स्टालिन गो बैक, मनीष कश्यप को रिहा करो, इस नारेबाजी के साथ में। राष्ट्रीय जनजन पार्टी है वही करेगी, या फिर और भी लोग देंगे? देखिए, इसमें राष्ट्रीय जनजन पार्टी भी है, इसमें हमारा मातृ संगठन भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच भी है, और भी मनीष कश्यप को अपने दिल में जगह देने वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे पार्टी और संगठन से भी नहीं जुड़े हुए हैं, जो कि इंडिविजुअल, उनको कोई मतलब नहीं है कि वो किसी दल से हैं या किसी संगठन से हैं, लेकिन हमने देखा है समर्थन सभी वर्ग, सभी धर्म के लोगों का मनीष कश्यप को मिल रहा है। तो सभी लोगों ने जैसे ही अपील हमने की, तो कई तरह के तमाम वर्ग के लोगों ने ये मैसेज किया, कॉल किया कि बहुत अच्छा है, हम भी इसमें साथ देंगे, और वो पहले से हमारे संगठन में नहीं भी जुड़े रहे हैं, वैसे भी लोग साथ दे रहे हैं। तो मनीष कश्यप के लिए आपके दिल में इतना प्यार क्यों है? देखिए, हमने इस सवाल का जवाब पहले भी दिया था। एक बात तो कि एक हमारा आंतरिक लगाव बहुत पहले से है, और दूसरी बात है कि मनीष कश्यप के जगह पर कोई दूसरे राहुल कश्यप, कोई दूसरे चौधरी, कोई किसी और, कोई पासवान, कोई यादव, कोई भी यदि मनीष कश्यप जैसा काम कर रहा होता बिहार के लिए, तो हमारे दिल में उसके लिए भी वही जगह होती जो जगह मनीष कश्यप के लिए है। तो जो मनीष कश्यप सर ने किया पूरे बिहार के लिए नहीं, पूरे वो देश के लिए गरीबों की आवाज़ बनते थे और बनते रहेंगे, तो उन मनीष कश्यप के साथ जो कुछ भी हो रहा है, क्या वो सही हो रहा है? देखिए, वो तो हमसे ज़्यादा उनके परिवार के लोग बता सकते हैं, क्योंकि हम लोग तो ठीक है, अच्छा संबंध है, बढ़िया है, लेकिन उनके माताजी के ऊपर जो गुजर रहा होगा, उनके पिताजी के ऊपर जो गुजर रहा होगा, मतलब आपको बताता हूँ, आज तक नहीं बताया था। एक बार रात में उनके पिताजी ने मुझे कॉल किया, और 20 मिनट तक उनका केवल एक ही सवाल था कि क्या आम इंसान के लिए न्यायालय में कोई जगह नहीं है, क्या आम इंसान को न्याय नहीं मिल सकता है? और जैसे ही सवाल करते थे और फपक के रोने लगते थे। मुझे उनके ही परिवार के सदस्य ने बताया कि वो इतने डिप्रेशन में चले गए थे कि उन्होंने सुसाइड नोट तक लिख रखा था।
इतने डिप्रेशन में चले गए थे। उन्हें लगता था कि मेरा बेटा शेर बेटा है, उसको आप पिंजरे में डाल रखे हैं। उसने क्या गलती की है? उसने बिहार के लिए आवाज़ उठाया, उसने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाया, उसने भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ आवाज़ उठाया। क्या उसी की सज़ा उसको मिल रही है? तो एक आम नागरिक को न्याय नहीं मिलेगी क्या? सुप्रीम कोर्ट से जब इनको न्याय नहीं मिली, उसके बाद फिर काफ़ी टूट चुके थे। तो हम लोग तो केवल आपको बता सकते हैं, थोड़ा बहुत महसूस कर सकते हैं। आप पिछले कई समय से कहें तो साथ देते आए हैं और देते रहते भी हैं, तो आगे और कितना सहयोग करेंगे और आप कितना साथ देंगे? देखिए, उस परिवार को अभी साथ की आवश्यकता है, और यदि हम लोग साथ नहीं देंगे, बिहार के लोग साथ नहीं देंगे, जिनके लिए मनीष कश्यप ने आवाज़ उठाई, जिनके लिए लड़ाई लड़ी, वो साथ नहीं देंगे, तो फिर दूसरा कोई और मनीष कश्यप बनने को तैयार नहीं होगा। इसलिए हम तो साथ देंगे और आखिरी समय तक, मरते दम तक देंगे। आशुतोष जी, आप साथ देते हैं, आपके जो बयान है वो हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों के बीच में जाता भी है, लेकिन फिर बीच बीच में विरोध भी शुरू हो जाता है आपके खिलाफ। उन लोगों को क्या बोलेंगे? देखिए, वो व्यक्तिगत ईर्ष्या की वजह से लोग विरोध करते हैं, और उनकी अपनी कोई समस्या रही होगी जो लोग विरोध करते हैं। हम बिल्कुल स्पष्टवादी हैं, और हमारा ये कहना है कि यदि आप बिहार के लिए काम कर रहे हैं, यदि आप अच्छा काम कर रहे हैं, और यदि ईगो की वजह से, ईर्ष्या की वजह से, जलन की वजह से, अहंकार में आकर यदि आपको सज़ा दी जा रही है, तो हम अहंकारी के साथ खड़े नहीं होंगे, हम आपके साथ खड़े होंगे। और कोई भी आम नागरिक की भी। एक सवाल और, मैं बहुत बार आपका इंटरव्यू ली हूँ, लेकिन आज जब मैं ले रही हूँ तो मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है, आप बार बार इमोशनल थोड़ा सा हो जा रहे हैं, तो इस बारे में कुछ बोलेंगे? चूँकि जब भी उनकी माताजी से हम मिले, या उनकी माताजी जब बात करती हैं, तो उनका जो अपना जो लहजा होता है, जो भोजपुरी लैंग्वेज है बात करने का, कि बउआ तू लोग साथ मत छोड़ी है, ऐसे करके अपना मतलब उस लैंग्वेज में, मतलब इतना उस समय हमारे मुँह से कोई शब्द नहीं निकलता। उनके पिताजी जब बात करते हैं तो 20-20 मिनट तक केवल रोते रहते हैं, तो मतलब हम केवल सुनते रहते हैं। तो अभी 23 तारीख को जो आप लोग कदम उठाने की बात कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि आप लोगों के ये कदम उठाने से और जो भी आप लोग करेंगे, ऐसा कुछ करने से कुछ असर पड़ने वाला है? देखिए, हम लोग तो इसीलिए कदम उठा रहे हैं कि असर पड़े। हम लोग तो इसलिए कदम उठा रहे हैं कि ठीक है, हो सकता है कि हम लोग बिहार में प्रोटेस्ट कर रहे हों, स्टालिन जी तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही हो, तमिलनाडु तक उतनी दूर नहीं पहुंच रही हो, लेकिन वो तो अब बिहार आ रहे हैं, तो उनको तो पता होना चाहिए। और एक बात और है कि बिहार के बेटे को आप अपने यहाँ बंद करके बिहार में विपक्षी एकता की मीटिंग में आप आए हैं, और वो भी जिसको पूरा बिहार सन ऑफ बिहार मानता है, बिहार की 12 करोड़ आवाम जिसको अपने बेटे की तरह गले से लगाना चाहती है, आप उसको बिहार से उठाकर NSA लगाकर अपने यहाँ कैद खाने में डाल दिए, और आप बिहार में विपक्षी एकता की मीटिंग करके और सही सलामत चले गए, आपका विरोध नहीं हुआ, तो ये तो बिहारियों पर लानत है। फिर आपका विरोध तो बनता है, और विरोध होगा और जमकर होगा। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि इन लोगों के विरोध का क्या कुछ असर पड़ेगा स्टालिन पर, और जो बैठक होने वाली उन सारी चीज़ों पर, और खासकर मनीष कश्यप सर के लिए क्या कुछ सामने निकल करके आएगा, वो देखने वाली बात होगी। जाते जाते मनीष कश्यप सर के लिए क्या कुछ बोलेंगे और बिहार वासियों को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मनीष कश्यप को जेल भेजकर कमज़ोर करने की या तोड़ने की जो मंशा थी, उससे मनीष कश्यप कमज़ोर नहीं हुए, वो और मजबूत हुए हैं। लोगों के दिलों में उनके प्रति प्यार और बढ़ा है, घटा नहीं है। और जेल तो मर्दों के लिए ही बना है, जेल जाने से घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, परिवार के लोग चिंतित हैं, परेशान हैं, उनकी परेशानी हम समझ सकते हैं। मनीष भाई के लिए ये संदेश है कि हम लोग आपके लिए खड़े हैं, और बिल्कुल खड़े रहेंगे। आपने कहा था कि चाहे कुछ भी, आपने कहा था कि हम बहुत माँ का बेटा बने हैं, हमारी माँ का भी बेटा बनना होगा, हमारी माँ का भी आंसू पोंछना होगा, तो हम लोग खड़े हैं बिल्कुल। और बिहार वासियों से हम ये कहना चाहेंगे, या उनके समर्थक या उनको चाहने वाले जहाँ भी पूरे देश भर के लोग हैं, उनसे कहना चाहेंगे कि आपकी हर समस्या में वो खड़े रहें। तो आज इससे ज़्यादा बुरा समय उनके लिए नहीं आ सकता है। आज जहाँ भी ज़रूरत पड़े आप उनके लिए खड़े रहिए, और यही उनके प्रति सच्चा प्रेम होगा और सच्ची श्रद्धा होगी।
तो आशुतोष जी से हमारी यह बातचीत आपको कैसी लगी और आप क्या कुछ चाहते हैं, और इनके जो कदम उठाने वाली बात है, जो 23 जून वाली बात है, उन पूरी बातों से आप कितने सहमत हैं, आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा। आगे आपको ऐसी ही जानकारी देते रहेंगे। जय हिंद।